तो हेलो दोस्तों और वेलकम टू लीगल ज्ञान विद तरुण। सोचिए, आपने किसी को 2 लाख रुपए का चेक दिया और वो बाउंस हो गया। क्या आपको जेल हो सकती है? या अगर चेक बाउंस हुआ है तो दूसरे इंसान को क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम चेक बाउंस का पूरा प्रोसेस समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल भाषा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप कौन से 3 लीगल डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहली बात, चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस तब होता है जब चेक को बैंक डिसऑनर कर देता है, जिसके कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, इनसफिशिएंट फंड, यानी अपर्याप्त निधि। आपके खाते में उतना पैसा नहीं है कि सामने वाले का भुगतान हो सके, इसका मतलब इनसफिशिएंट फंड होता है। ये सबसे कॉमन रीजन होता है। ज़्यादातर चेक बाउंस के मामलों में यही रीजन आता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि सिग्नेचर मैच नहीं हुआ। तीसरा रीज़न हो सकता है कि अकाउंट बंद हो गया। रीज़न हो सकता है कि चेक की डेट एक्सपायर हो गई, क्योंकि नए नियमों के अनुसार चेक पर लिखी डेट से केवल 3 महीने तक वह वैलिड रहता है। या आप 3 महीने बीत जाने के बाद चेक बैंक में लगाएंगे तो वो बाउंस हो सकता है। तो ये थे कुछ रीजंस। तो चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 में दिया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केवल इनसफिशिएंट फंड वाले ही केसेस क्रिमिनल केस होते हैं। सिग्नेचर मिसमैच जैसे अन्य केस, उनकी प्रोसेस अलग है। तो चेक बाउंस होने के बाद क्या स्टेप्स हैं? चेक बाउंस होने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको लेना है बैंक से रिटर्न मेमो। यह केस की नींव माना जाता है। रिटर्न मेमो से ही यह प्रूफ होता है कि चेक सच में डिसऑनर या बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होता है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देता है, जिसमें रीजन लिखा रहता है कि चेक किस कारण बाउंस हुआ है। रिटर्न मेमो मिलने के बाद में आपको सेकंड स्टेप ये लेना है, लीगल नोटिस भेजना। रिटर्न मेमो मिलने के बाद 10 दिन के भीतर आपको होल्डर को एक लीगल नोटिस भेजना है, जिसमें आपको चेक की राशि मांगना है। नोटिस में उसे 15 दिवस के भीतर भुगतान करने हेतु कहना होता है। तो नोटिस भेजने के बाद में आपको 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर फिर भी वह पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर अगला स्टेप आपको लेना पड़ेगा 15 दिन बाद। 15 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है तो आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। इसी पीरियड में पैसा मिल जाता है तो मैटर खत्म हो जाता है। पैसा नहीं मिलता तो स्टेप 4, कंप्लेंट फाइल करना। नोटिस के 15 दिन के बाद अगले 30 दिन के भीतर को कंप्लेंट फाइल करनी होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। से कंप्लेंट अंडर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर फाइल होती है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सारी टाइमलाइंस जो हमने बताई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हर एक दिन बाउंस के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप टाइम पे नोटिस या कंप्लेंट दायर नहीं करते हैं तो आपका मामला कमजोर पड़ सकता है, इसलिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। बात करते हैं इसमें पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 138 के अंदर पनिशमेंट 2 साल तक की जेल या अमाउंट का डबल फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकते हैं। समझौता ट्रायल के दौरान भी हो सकता है और केस वापस लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट अक्सर करेज करता है कि सेटलमेंट हो जाए तो बेहतर होगा। अक्यूज्ड पैसा देने को तैयार है तो सेटलमेंट होना बेहतर चॉइस रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर पहला रीजन सिग्नेचर मैच नहीं करता तो आप कह सकते हैं कि ये चेक मैंने दिया ही नहीं, लीगल एनफोर्सेबल डेब्ट नहीं थी, नोटिस सही तरीके से नहीं मिला। तो याद रखिए 3 बातें। बाउंस होते ही रिटर्न मेमो प्राप्त होने के बाद ही दिन के भीतर आपको लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। लीगल नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी यदि भुगतान नहीं होता है तो आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपका खुद का चेक आपने किसी को दिया और बाउंस हो गया तो उसमें सेटलमेंट करना सबसे बेस्ट चॉइस होता है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला टॉपिक कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।